1.5 साल की फीस सब छोड़ के चले गए। और माँ बाप की परिस्थिति भी ऐसी नहीं है कि मैं उसको बोल पाऊँ कि आप मेरे। दोस्तों अभी हम राजकोट में हैं और काफ़ी 2 दिन से यहाँ पे हम घूम रहे थे और बहन जी का हमें उसके बहन के बारे में पता चला कि यहाँ पे वो अकेले रहते हैं, घर में कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है। बहन अपने बलदूबे पे अपने थोड़ा बहुत जो काम करते हैं और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो काम करने बाहर जाते हैं। तो आज उसकी ज़िंदगी में थोड़ी परेशानी है, खास करके उसके बच्चे के लेके। और चलिए उसके साथ बातचीत करते हैं और जो भी कुछ हो सकता है कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। इस एपिसोड को पूरा देखिए, आपके सभी ग्रुप के अंदर शेयर करिएगा। बेन, मेरा नाम पोपट भाई आहिर है और आपका नाम क्या बताया आपने? काजल बेन मेहता। काजल बेन मेहता। क्या नाम है बेटा आपका? पृथ्वी मेहता। पृथ्वी भाई मेहता। ओके बेन, अभी हमें काफ़ी लोग देख रहे हैं और आपको मतलब आपका फ़ोन आया था हमारे ऊपर और आज आपको मिलने के लिए हम आए। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी? मैं अकेली घर पे कमाने वाली हूँ, मेरा कोई साथ देने वाला, मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहता और मैं घर का काम कर कर के मैं घर चलाती हूँ। तो मेरे लड़के की पढ़ाई में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैंने आपका कांटेक्ट किया था। अच्छा, तो कौन सी क्लास में पढ़ता है भाई? 7 में। ओके। अभी ये 7th में आएगा। अभी मेरे घर पे बहुत दिक्कत हो रही है, मैं कुछ भी काम कर ले तो रसोई खाना पकाने के लिए जाती हूँ, घर जाती हूँ, इससे मेरा घर पूरा नहीं हो चल पाता और इसकी पढ़ाई में मुझे बहुत सारी दिक्कत हो रही है। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, क्योंकि हम मदद के लिए तो आई है, तो थोड़ा अपने ज़िंदगी के बारे में बताइए कि आप कैसे ज़िंदगी तक यहाँ तक पहुँचे हो। मैंने शादी की, फिर हम गांव में रहते थे, फिर हम इसकी पढ़ाई के लिए यहाँ आए थे। तो अभी आपके परिवार में कौन कौन है? हाँ, हम 2 ही है अभी तो परिवार में, वो लोग कोई भी हमारा साथ नहीं देते। वो लोग मतलब कौन? मेरे सास ससुर, मेरे देवर सब है। हमने लव मैरिज की थी, फिर वो हम बोलते नहीं थे, फिर बोलने लगे, फिर हमको कहते आपने किया है तो आप जानो, हम क्या करें। वो ऐसा बोल के हमको छोड़ देते हैं। और उसके पापा भी बीमार हो गए थे, मैंने उसकी कितनी सेवा की, दवा दारू सब की, तो मैंने पैसे इकट्ठे किए थे, उसके भी उस पर खर्च किए थे, मेरे पैसे सब चले गए, फिर हमें इसे छोड़ के चले गए। मतलब वो कहीं जगह पे चले गए या फिर कहाँ पे छोड़ के कहाँ पे चले गए? पता नहीं, वो एक बार हमने देखा ना तो वो किसी औरत के साथ रह रहे थे, फिर भी मैंने उसको छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, चलो हमारा घर चलेगा, मैंने सहन कर छोड़ दिया। फिर भी वो आए थे, बीमार पड़े थे, मैंने उसकी तबीयत ठीक की, अच्छा किया, फिर 9 महीने हो गए, फिर चले गए, फिर कोई अता पता है ही नहीं। ऐसा करते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते। मैं इतने टाइम से ये देख रही हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ कि नहीं भाई मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना हो, इसलिए मेरे को नहीं कुछ करना है। अब मेरा लड़का बड़ा हो गया है, मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, इसीलिए मैं कुछ नहीं करती हूँ। मेरे से जितना होता है उतना काम कर करके मैं घर चलाती हूँ। आप रोइए मत। आज मेरे ऊपर ही 1.5 साल की फीस सब छोड़ के चले गए। और माँ बाप की परिस्थिति भी ऐसी नहीं है कि मैं उसको बोल पाऊँ कि आप मेरी मदद करो। फिर भाई बहन है, थोड़ा देते हैं, पर फिर मैं उसको भी नहीं कहती हूँ कि मेरे से जितना होता है मैं उतना ही कर देती हूँ कि भाई मैं कर लूँ। ऐसा मैं ऐसा सोचती हूँ। है ना, वो तो सही है कि आपके अंदर हिम्मत है और हाँ। तब तक आप कुछ करना चाहते हो। और अभी आप मतलब क्या काम करने जाते हो? मैं अभी कुकिंग, रसोई करने के लिए जाती हूँ सबके घर पे। तो अभी कितने घरों में काम करते हो? अभी तो मैं पाँच घर पे कर लेती हूँ। फिर ऐसा होता है कि कभी छूट जाती है, कभी मिलती है, ऐसा होता है, तो उसमें ही पूरा घर चला? उसमें ही करती हूँ, कर लेती हूँ। फिर इसका भविष्य नहीं मेरे से हो पाता और मुझे इसे पढ़ा के लिखा के बड़ा के अच्छा बनाना है। मेरे जैसी परिस्थिति उसकी नहीं करनी है। बिल्कुल बहन, लड़का बहुत समझदार है और आज हम जो भी कुछ कर रहे हैं लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही कर रहे हैं। तो आने वाले भविष्य के लिए हम बिल्कुल आपको मददरूप होंगे और उसकी जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसको भी हम सपोर्ट करेंगे। तो पहले मुझे आपने बताया कि आपने लव मैरिज किया था। हाँ।
तो उस टाइम की क्या सिचुएशन थी? थोड़ा मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि आज के समय पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो लव मैरिज कर रहे माँ बाप की परमिशन के बिना, और कभी कभार आप जैसी स्थिति भी हो जाती है कि भाई कभी कभार माँ बाप के विरुद्ध जाने से प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, अच्छा सब चल रहा था, फिर बाद में ऐसा कुछ हो गया। मुझे 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 पता भी नहीं था। मुझे कई 2-3 साल बाद मुझे पता चला। वो मुझे कह के जाते थे, मैं काम पे जाता हूँ, 15-20 दिन चले जाते थे, 15-20 दिन आते, हम माँ बेटे अकेले घर पे रहते थे। मैं कुछ बोलती नहीं थी। मैं कैसी हूँ, मेरे को किसी के साथ मगजमारी नहीं पसंद है। मैं उसको भी बोलती नहीं थी। वो बोल रहे थे मैं काम पे जाता हूँ, जितना देते थे उतना मैं घर चला लेती थी, वो जितना देते हैं उतना कर लेती। मैं मेरे हिसाब से काम करके कर लेती थी। मैंने कभी बोला ही नहीं, और इसलिए उसने ऐसा फायदा लिया मेरे और मेरे बच्चे। बहन जी आप रोइए मत, आज काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं और आपके हस्बैंड जहाँ पे भी होंगे शायद वो किसी मुसीबत में भी हो सकते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम में हो सकते हैं, तो शायद वो घर तक नहीं पहुँच सकते। तो मैं निवेदन करता हूँ कि जो भी कोई व्यक्ति है तो प्लीज़ अपने परिवार के बारे में सोचिए, क्योंकि आपका छोटा लड़का है और उसके भविष्य के लिए भी आज आपकी धर्मपत्नी इतनी मेहनत करने जाती है, तो आपको भी समझना चाहिए कि घर में कुछ ना कुछ सपोर्ट भी आपको भेजना चाहिए। तो एक बार घर पे आइए और जो भी कुछ हो सकता है तो आप भी कुछ कर सकते हो। तो जहाँ पे भी हो आप, तो इस वीडियो जो आप देख रहे हो तो प्लीज़ अपने घर की एक बार तपास लीजिए, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम है अभी और बहन को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आप आइए जहाँ पे भी है आप। तो बस यही निवेदन है हमारा कि घर में थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम रहता ही है हर घर में, तो उस प्रॉब्लम को मायने रखते हुए आप बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि आपके परिवार में आपका समझदार एक लड़का है। तो प्लीज़ कुछ भी हो सके तो आप आइए घर पे और वापस अपने परिवार की एक नई शुरुआत कीजिए। तो बहन जी मैं आपके ज़्यादा बारे में जानता नहीं हूँ, क्योंकि जो भी कुछ हो सकता है तो कुछ ना कुछ अच्छा हो वही हमारा प्रयत्न रहेगा। तो अभी आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? अभी ये मेरे बच्चे की थोड़ी सी फ़ी बाकी है और वो रिजल्ट नहीं दे रहे, पर तो उसने बोला है कि आप फीस पे करोगे फिर आपको आपका लड़के का रिजल्ट मिलेगा। स्कूल फी बाकी हाँ, है? स्कूल फी बाकी है। बराबर। कौन से स्कूल में पढ़ता है भाई? वो मासूम में पढ़ता है। यहाँ नज़दीक में ही है? क्रिस्टल मॉल के पास है। नज़दीक है ना? हाँ। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले तो हम स्कूल पे जाते हैं और भाई की जो भी कुछ फीस बाकी है उसको भी पे कर देते हैं, जिसके लिए आपको अभी जो परेशानी हो रही है तो आपको और ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, वो टेंशन मत लीजिए। और आपके हस्बैंड जहाँ पे भी होंगे शायद कोई मुसीबत में हो सकते हैं या कुछ भी उसको भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, शायद इसलिए भी नहीं आ सकते। तो आप निवेदन हम कर सकते हैं कि भाई वो जहाँ पे भी हमें देख रहे तो वो वापस आपके घर पे आ जाए और आपके परिवार के साथ जो पहले रहते थे वे वापस ऐसे हो जाए। वो जहाँ कहीं भी है वो जैसे भी है हमारा घर के लिए अच्छा सोचे। और मैं उसको कुछ नहीं कहने वाली कि ऐसा मत करे हमारे साथ। मैं और कुछ नहीं कहने वाली। बस वही हमारा एक साथ जोड़ने का हमारा मोटिव है कि भाई जो कि कुछ आपकी प्रॉब्लम है, खास करके आपको अकेला जीवन अभी जो व्यतीत करना पड़ता है तो वो भी ना हो सके। तो वो जहाँ पे भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ भैया आप आ जाइए वापस, क्योंकि आपका लड़का आपकी राह देख रहा है, क्योंकि घर में कोई कमारनार व्यक्ति नहीं है। बहन को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो जहाँ पे भी हो आप तो कोई भी प्रॉब्लम का समाधान कीजिए, क्योंकि परिवार ही एक ऐसा होता है कि जो कोई भी समाधान हो ला सकते हैं। तो एक साथ जुट के काम कीजिए तो आपके जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए बहन पहले हम स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे जाके उसकी जो भी कुछ फीस बाकी है वो हम पे कर देते हैं। ठीक है भाई, आपको कुछ कहना है? दोस्तों फाइनली बहन के बच्चे की जितनी भी फीस बाकी थी वो आज भर गई है और उसकी रसीद ये है। और आज जिसने हमें इस कार्य के लिए निमित्त बनाया, जिसने हमें सपोर्ट किया है, उसका नाम है मानी ममता एजुकेशन ट्रस्ट तरफ थी। आज बच्चे की फीस के लिए आज उसने सपोर्ट किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका बहन आपका कि आज आपने हमें निमित्त बनाया और आज एक बच्चे की एजुकेशन और उसके भविष्य के लिए आज आपने उसका सपोर्ट किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
तो चलिए बहन, आज जो भी कुछ प्रॉब्लम था आपका खास करके बच्चे के लिए वो आज कंप्लीट हो चुका है। और आज जिसने सपोर्ट किया है उसका नाम है मानी ममता एजुकेशन ट्रस्ट। तो अभी हम घर पे जाके बात करेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, अभी हम घर जा रहे हैं वापस और वहाँ पे जाके और बातचीत करेंगे। तो इस एपिसोड को पूरा देखिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा है और सबका धन्यवाद। आपने हमारी इतनी हेल्प की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये मदद नहीं है, बस ये छोटी सी भविष्य के लिए आगे बढ़ सके और उसके जीवन में बहुत अच्छा बन सके, वही हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है। और आज जिसने आपको ये सपोर्ट दिया है उसका नाम है माँ की ममता एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से आज आपको एक छोटा सा भेंट दिया जा रहा है, ठीक है? तो बच्चे की एजुकेशन फीस उसके पूरे ग्रुप की तरफ से आज मोनिका बहन है उसका नाम, और उसके परिवार की तरफ से आज आपको ढेर सारा सपोर्ट दिया जा रहा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलके बहुत अच्छा लगा। हमने आपका इंस्टाग्राम में और ऐसे देखा था, आप हमारे लाइव आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो आपने मेरे बच्चे की मदद की और सबको ऐसे इसीलिए सबको धन्यवाद मेरी ओर से। बस आप अपना ख्याल रखिएगा और सभी लोगों का सपोर्ट आपके साथ है। और आपने जो अपने हस्बैंड के बारे में बताया, बस यही हम निवेदन करेंगे कि भैया आप जहीं पे भी हो तो वापस आ जाइए घर पे। आपके घर में आपके बच्चे, आपकी पत्नी आपका इंतज़ार कर रही है। तो जहीं पे भी हो, आप कोई भी मुसीबत में हो तो आपके परिवार के साथ रहिए। आपको वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट परिवार के सभी लोग करेंगे आपको। तो प्लीज़ आप वापस आ जाइए। तो चलिए बहन, ये लीजिए आपका रिज़ल्ट है और आपकी फ़ी की रसीद है। और हम अब रजा लेते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, कहीं भी मुसीबत हो तो हमें फ़ोन करिएगा, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है? धन्यवाद। कोई बात नहीं, आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही हंसते रहिए। ज़िंदगी में मुसीबतों के साथ आपको सामना करने का भगवान और ज़्यादा हिम्मत दे, वही हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है? चलिए मैं रजा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपका छोटा सा शेयरिंग किसी के आने वाले भविष्य के लिए बड़ा हो सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ऐसे ही प्यार सपोर्ट दीजिए। और आज जिसने सपोर्ट किया है माँ की ममता एजुकेशन ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। और मोनिका बहन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने इस परिवार की मदद करने के लिए हमें निमित्त बनाया। ऐसे ही सब लोगों की मदद करते रहिए और फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए बहन, मैं रजा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।